फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे एनएक्स के अंदर स्केच में हम देखना क्या चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एनिमेट डायमेंशन। एनिमेट डायमेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो हमारे पास स्केच बना हुआ है ये फुली कंस्ट्रेंड है, यानी कि इसमें सारी डायमेंशन हम दे चुके हैं। ज़्यादातर हमारे को ये बोला जाता है कि स्केच हमारा फुली डिफाइंड होना चाहिए। फुली डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हमने उसमें सारी डायमेंशनें दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केच इज़ फुली कंस्ट्रेंड। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम फुली कंस्ट्रेंड करने के लिए कोई भी डायमेंशन दिए जा रहे हैं। तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि एनिमेट डायमेंशन से हमारे को फ़ायदा क्या होगा। अब ये हमने एक पिस्टन सिलेंडर बना रखा है, ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पास सिलेंडर है और ये क्रैंकशाफ्ट है इसकी जिसने रोटेट होना है ना। तो हम चाहते हैं कि ये वाले एंगल को मैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घुमाऊँ। तो अगर जब ये घूमेगा तो पिस्टन जो है मेरा ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखो ये स्टॉप, ये एनिमेट होने की कोशिश कर रहा है पर ये हो नहीं पा रहा है। देखो दिख रहा है ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जैसी क्रैंकशाफ्ट को हिलने, ये एंगल बदलने की कोशिश करता है वो उसको चेंज कर रहा है। इसका मतलब जो डायमेंशन हमने दे रखी है वो सही नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमने फुली डिफाइंड तो कर दिया बट जो हमने डायमेंशन दिए हैं वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो हमने ये डायमेंशन दे दिए, इसके कारण पिस्टन ऊपर नीचे हो ही नहीं पा रहा, ठीक है नहीं। तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे एक एंगल आने लग गया देखो, जबकि मुझे ये एंगल नहीं देना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डायमेंशन, हमारे को दिख रहा था कि ये उधर को भाग रहा है तो हम इसकी डायमेंशन ये वाली दे देंगे। स्केच फुली कंस्ट्रेंट हो गया। अब चला के देखते हैं एनिमेट डायमेंशन। 0 से लेके 360 तक चलाना चाहते हैं हम। अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हुआ। अब चलने तो लग गया वो 360 डिग्री पे, पर पिस्टन जो है हमारा सिलेंडर से बाहर आ गया। तो यानी कि हम डिज़ाइन पहले से ही सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन पास होगा भी कि नहीं होगा। स्केच जो हम बना रहे हैं वो हमारा सही है भी सही कि नहीं सही। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं इसको बड़ा कर दूं या पिस्टन को सारे को नीचे ले आऊँ। तो हम ऐसा ही करते हैं, ये जो 100 वाली डायमेंशन है इसको मैं कर देता हूँ 80, ठीक है। 80 हो गई। अब हमारा को पता लग गया ना मेरे को कौन सी डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने वो वाली डायमेंशन को कम कर दिया। तो एनिमेट डायमेंशन इसको सेलेक्ट किया, 0 डिग्री से लेके हमारे को चलाना है 360 डिग्री तक। एनिमेट इसको 0 यहाँ पे 360, ठीक है। ये चीज़ हम किसी भी डायमेंशन के साथ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये एंगल वाले के साथ, क्योंकि पिस्टन ने ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसने रोटेट होना है, इसलिए हम ये वाली एंगल दे रहे हैं। अदरवाइज मैं किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई करके देख सकता हूँ, एनिमेट करके देख सकता हूँ। अप्लाई करते हैं, देखो अभी भी जो है मेरा पिस्टन जो है वो है ना, पिस्टन तो ऊपर नीचे होने लग गया पर वो बाहर निकल रहा है सिलेंडर में से। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। अगर हम 120 कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब एनिमेट करके देखते हैं, मतलब हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे को कौन सी डायमेंशन मॉडिफाई करनी है और कौन सी डायमेंशन मॉडिफाई नहीं करनी। अभी भी देखो पिस्टन थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायमेंशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ। मतलब अगर मेरे को कोई डायमेंशन ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि इसकी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, कि ये मेरा जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ ये पास होगा भी कि नहीं होगा, कि उसकी टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है ना। अगर स्केच के टाइम ही हमारे को ये बात पता लग जाए तो ये नहीं होगा कि हम पूरी असेंबली हमने बना दी और उसके बाद हमने चला के देखा और उसके बाद हमारे को पता लग रहा है कि जी हमारा तो सिलेंडर छोटा रह गया, हमारा तो पिस्टन छोटा रह गया, हमारी क्रैंकशाफ्ट छोटी रह गई, या उसकी टोटल डायमेंशन में प्रॉब्लम है।
मतलब इनिशियल स्टेट पे ही हमारे को पता लग जाएगा कि उस ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये वाली जो कमांड है एनिमेट डायमेंशन वाली, किसी भी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, सिर्फ एनएक्स के अंदर है। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, अभी मैंने ये एक सिंगल सिलेंडर बनाया, तुमने एक यहाँ पे सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, चार सिलेंडर, चारों सिलेंडर बनाने हैं और उनको एनिमेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो एनिमेट हो जाए तो उसकी एनिमेशन बना के मेरे को व्हाट्सअप करना है इस नंबर के ऊपर। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप बना के इसकी एनिमेशन भेजो, व्हाट्सअप पे भेजो कि ये तुम्हारे से बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी दिक्कत आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है। सिर्फ इस वीडियो में हम ये समझाना चाहते थे कि स्केच का फुली डिफाइंड होना ही पूरी बात नहीं है, वो ड्राइंग जो है फिजिबल भी होनी चाहिए, वो ड्राइंग जो है सही भी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, ये ना हो कि हम सारा स्केच बना दें, असेंबली बना दें, पार्ट बना दें, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करने के बाद पता लगे हमारे पास जो हम ड्राइंग का स्टार्ट था, बेस था, वही गलत है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी स्केच के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ड्राइंग जो है फास्ट बन सकती है।